नोटिस, ये क्राइम है, आस्था नहीं है। ये तहकीक या तो सीबीआई करे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। सवाल प्रशासन के ऊपर है, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, सवाल पुलिस महकमे के ऊपर है। गौ तस्करी के नाम पर जुनैद और नासिर के साथ जो कुछ हुआ वो पूरा मामला इस वक्त गर्मा चुका है, क्योंकि खबर ये आ रही है सामने कि राजस्थान पुलिस ने भी अब इस पूरे मामले में एक ऐसी चीज़ पेश कर दी है कि जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया है। ख़ास तौर से अगर आप बात कर लें इलाके की, नासिर और जुनैद के गांव की, पूरा गांव इस वक्त गुस्से में है और वहां प्रदर्शन का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने मोनू मानेसर की शनाख्त बदल दी है। मोनू मानेसर वो नहीं है जिस मोनू मानेसर का नाम अब तक आप लोग देखते आ रहे थे और फोटो देखते आ रहे थे। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एमपीसीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद है। रहमानी साहब, आखिर ये हुआ क्या है पूरा मामला, और अब राजस्थान पुलिस जिस पर लोग भरोसा कर रहे थे, राजस्थान सरकार पर लोग भरोसा कर रहे थे कि इंसाफ की उम्मीद है और तमाम चीज़ें हो रही थी, ये अचानक से क्या हुआ? लोगों की गलतफहमी भी दूर हो गई कि राजस्थान की सरकार बहुत ज़्यादा कोई बहुत मुनसिफाना काम करेगी। सवाल ये है कि जो बुनियादी सवाल ये है कि दो इलाके हैं जहाँ पर गौकशी के नाम पर या गौ तस्करी के नाम पर मॉब लिंचिंग्स होती हैं, कत्लेआम होता है। उसमें से ये राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर ये जो इलाका है, आप देखिए जुनैद का भी यहीं पर हुआ, रगबर का भी यहीं हुआ, और भी कई वाक़यात इसी इलाके में हुए जो हरियाणा का इलाका है और फिर राजस्थान से टच करता है। तो तहकीक का ये सवाल है कि इस इलाके में कौन सा वो गिरोह सरगर्म है जो गाय के नाम पर और आस्था के नाम पर लोगों की आस्था को कत्ल कर रहा है और लोगों को जिंदा जला रहा है। मुझे ये याद है कि वज़ीर आज़म ने लाल किले पे खड़े होकर कहा था 15 अगस्त की अपनी एक तकरीर में कि ये गौ रक्षक नहीं है, गौ भक्षक हैं और गाय के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। और इसके बाद फ़ौरन बाद एक रिपोर्ट अहमदाबाद के अखबारात में शाये हुई थी कि जिसमें अहमदाबाद से बॉम्बे जाते वक्त बीच में एक बड़ी तादाद में ये गौ रक्षक के नाम पर वसूली करने वाले लोग थे, जो वहाँ से टेम्पो और ट्रक्स जा रहे थे उससे वसूली, और उसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शरीक था। यही हाल हरियाणा के इस इलाके का है। इसमें गौरक्षक के नाम पर यह गुंडागर्दी यहाँ पर एक लंबे अरसे से की जा रही है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शरीक है। उसके सबूत अब ये आ गए कि जब अधमरे थे दोनों नासिर और जुनैद, तब ये पुलिस के पास लेके गए थे। तो ये जो तहकीक अगर आप लोकल पुलिस के जरिए करेंगे, जो हैंड इन ग्लव है, जो इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर सवालात खड़े किए गए, अगर वही तहकीक करेगी तो कभी भी असल मुजरिम सामने नहीं आएंगे। मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये तहकीक या तो सीबीआई करे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। इसमें मुनसिफाना तहकीक जब तक नहीं होगी और पूरे एपिसोड की कि गौ रक्षा के नाम पर और गौ रक्षकों के नाम पर गेरवा कपड़ा पहन के कुछ गुंडों ने अगर गेरवा कपड़ा पहन लिया है तो क्या वो कोई माफिया है या नहीं है, इसकी तहकीक होनी चाहिए और पूरे माफिया को अनर्थ करना चाहिए। और अगर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी पॉइंट आउट करना चाहिए। सवाल तो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पर ही है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में मुलव्विस बताई जा रही है और कुछ तो इसमें से वो नाम है जो हरियाणा पुलिस के मुखबर के तौर पर भी देखे जाते हैं, पुलिस के साथ नजर आते हैं और पुलिस खुद इस पूरे मामले में मुलव्विस नजर आ रही है, तो प्रशासन पर तो सबसे बड़े सवाल है। तो मैंने इसीलिए कहा कि चूंकि सवाल प्रशासन के ऊपर है, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, सवाल पुलिस महकमे के ऊपर है, तो अगर जिस महकमे के ऊपर सवाल हैं, जिस पर शक की सुई जा रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यही लोग वसूली करते हैं, वसूली में हिस्सा पाते हैं और लोगों के कत्ल पर भी खामोश हो जाते हैं, FIRs बदल देते हैं, फिर आप उसके इन्वेस्टिगेशन को कैसे बिलीव कर सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि उस इन्वेस्टिगेशन को नल एंड वाइट करार देना चाहिए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में तहकीक होनी चाहिए या वहाँ पर सीबीआई के हवाले ये पूरे केस को किया जाना चाहिए कि गौरक्षा के नाम पर बकौल वजीर आजम जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये आस्था का चोला पहनकर, आस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन वसूली कर रहे हैं अगर आप सड़क पे खड़े होकर आस्था के नाम पर, तो ये काबिल कबूल नहीं है, क्राइम है। अगर कोई गाय ले भी जा रहा है, पहले तो ये समझ में नहीं आएगा किसी के भी कि ये गाय लेके क्यों जा रहा है। क्या पता वो पालने के लिए ले जा रहा हो, क्या पता और कोई इसके पीछे मामला हो, लेकिन सवाल ये है गौ तस्कर क्या है और फिर मार देना क्यों है? देखिए, अगर और ये मारने वालों को किसने जिम्मेदारी दी? ये ठेकेदार हैं गाय के?
अगर महाराष्ट्र से गुजरात में या गुजरात से महाराष्ट्र में या हरियाणा से राजस्थान में या राजस्थान से हरियाणा में देश में कहीं भी कुछ मूव कर रहा है तो उसे तस्करी तो नहीं कह सकते। देश के अंदर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, अगर मैं गेहूं ले जा रहा हूं, अगर मैं चावल ले जा रहा हूं, अगर मैं और को बिजनेस की के आर्टिकल्स ले जा रहा हूं, तो क्या उसको तस्करी कहा जाएगा? तस्करी होता है क्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर से। जब हम एक बॉर्डर से दूसरे स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, स्टेट बॉर्डर को, तो चुंगी होती है, चुंगी ली जाती है। वो एक टैक्स है और सरकारी टैक्स है, वो दे के अगर कोई गुजर रहा है, फिर किसी को तस्कर कहने का सवाल क्या है? ये जो सारे चैनल्स भी और तमाम वो कह रहे हैं कि सब तस्कर है, तस्कर कैसे हो गए? डिफाइन करें कि कैसे तस्कर हो गए। तो झूठ बोल के और तस्कर का भ्रम दे के, वरना कारोबार की इजाज़त है। गाय हों या भैंसे हों या जानवर हों, जिसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं इंग्लिश में। इस पर एक बिल भी आया था 4-5 साल पहले पार्लियामेंट में कि लाइव स्टॉक का हम कैसे उसकी खरीद फरोख्त करेंगे। उस लाइव स्टॉक की तिजारत तो लॉफुल है, उसमें गाय भी शामिल है, उसमें भैंस भी शामिल है, उसमें दीगर जो दूसरे आर्टिकल है। तो आप ये एक गैर कानूनी नहीं है, इसे तस्करी नहीं कह सकते, तमाम चीज़ें। तो फिर कैसे आप पकड़ के आप जस्ट बिकॉज के एक टेम्पो में गाय मौजूद है तो आप उसको पकड़ के उससे पैसा वसूली करेंगे और फिर उसको आस्था का नाम देंगे? इस ये क्राइम है, आस्था नहीं है। अगर पकड़ना भी है तो पुलिस ये काम करेगी ना, या कोई ऐसे ही रंग के गमछे डाल के आ जाएंगे भगवा रंग के और वो ये काम करेंगे? नेक्सस बन गया है। देखिए, शायद उत्तर प्रदेश में एक पुलिस मित्र कायम कर दिया, एक डिपार्टमेंट के पुलिस मित्र हैं, पुलिस के सहयोगी हैं। तो ये जो मित्र बनाया जा रहा है, पुलिस मित्र बनाया जा रहा है, ये तंत्र कौन सा बनाया जा रहा है और इसका कानूनी जवाब क्या है? पुलिस अपनी कमेटीज, अगर पुलिस पब्लिक कमेटी बनानी भी होती है तो पुलिस अपनी कमेटीज बना लेती है। पुलिस को जो है अगर मुखबिरी का जाल बनाना होता है तो अपना बना लेती है। तो आप अलग से एक पुलिस मित्र या पुलिस सहयोगी कैसे बना रहे हैं? ये अपने आप में सवाल क्या। और वो यही पुलिस मित्र हमने देखा कि वहाँ पर जाके ये हरियाणा के में इस तरीके से पुलिस के साथ मुखबिरी का जाल बना के और लेन देन का कारोबार कर रहे हैं। और यही कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ जो विलेज डेवलपमेंट काउंसिल है, VDCs, वहाँ पर आप गाँव के प्रधान को आपने आर्म कर दिया, लाइसेंस दे दिया कि आप अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ गोली चलाएं। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो तो VDC तो बहुत ज़माने से बना हुआ है और यहाँ अब उसके तर्ज पर ये पुलिस मित्र बना रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज हैं जो इन क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं और क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इन्हें बंद करना चाहिए। शुक्रिया रहमानी साहब, बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ MPCI के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।